नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट और आज हम स्मार्ट आवेदन पर एक ऐसी यात्रा पर निकल रहे हैं जो हमें जमीन की गहराइयों में ले जाएगी। हम बात करेंगे झारखंड के चतरा जिले की, एक ऐसी धरती जो सिर्फ अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए ही नहीं बल्कि अपने गर्भ में छिपे अनमोल खजानों के लिए भी जानी जाती है। ये खजाने हैं वो खनिज जो हमारे देश की तरक्की की बुनियाद हैं, लेकिन क्या हमने कभी सोचा है कि इस बुनियाद की असली कीमत क्या है? चतरा की जमीन के नीचे कोयला, माइका, चूना पत्थर और कई दूसरे महत्वपूर्ण खनिज दबे हुए हैं। ये खनिज हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा है। बिजली से लेकर हमारे कॉस्मेटिक्स तक हर जगह इनकी मौजूदगी है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि चतरा में कौन कौन से प्रमुख खनिज पाए जाते हैं, उनका खनन कहाँ कहाँ होता है और उनका इस्तेमाल किन उद्योगों में किया जाता है। हम सिर्फ खनिजों की चमक तक ही सीमित नहीं रहेंगे, बल्कि उस चमक के पीछे छिपी सच्चाइयों को भी उजागर करेंगे। हम इस सफर में यह भी पड़ताल करेंगे कि इन खनिजों को धरती से निकालने की प्रक्रिया अपने पीछे कौन सी सामाजिक और पर्यावरणीय चुनौतियां छोड़ जाती है। खनन से जुड़े विस्थापन के दर्द से लेकर प्रदूषण की मार तक और बाल श्रम की दुखद हकीकत से लेकर स्वास्थ्य की गंभीर समस्याओं तक हम हर पहलू को समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए मेरे साथ इस खोज में शामिल हो जाइए और चतरा के खनिजों की इस जटिल और महत्वपूर्ण कहानी को परत दर परत खोलते हैं। जब हम चतरा की बात करते हैं तो एक खनिज का नाम सबसे पहले जहन में आता है, कोयला। इसे काला हीरा भी कहा जाता है और यह नाम इसे यूं ही नहीं मिला। यह सिर्फ एक पत्थर का टुकड़ा नहीं, बल्कि यह चतरा की अर्थव्यवस्था और भारत की ऊर्जा सुरक्षा की एक महत्वपूर्ण कड़ी है। चतरा जिले का उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र इस काले सोने का भंडार है, जहां जमीन की हर परत अपने नीचे ऊर्जा का एक विशाल सागर समेटे हुए है। खासकर टंडवा, पत्थलगड़ा और सिमरिया जैसे प्रखंड कोयला खनन के प्रमुख केंद्र के रूप में उभरे हैं। इन इलाकों की हवा में, मिट्टी में और लोगों की जिंदगी में कोयले की मौजूदगी को आसानी से महसूस किया जा सकता है। यहाँ की जमीन दशकों से देश को ऊर्जा देने के लिए खोदी जा रही है और इस प्रक्रिया ने इस क्षेत्र के भूगोल और समाज दोनों को हमेशा के लिए बदल दिया है। यहाँ स्थित नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन यानी एनटीपीसी के विशाल कोल ब्लॉक्स पकड़ी बरवाड़ी और चट्टी बरियातू सिर्फ चतरा या झारखंड में ही नहीं बल्कि पूरे देश में अपनी एक अलग पहचान रखते हैं। ये कोल ब्लॉक भारत के सबसे बड़े और आधुनिक कोयला खदानों में से है। यहाँ की विशाल मशीनें जो दिन रात जमीन का सीना चीरकर कोयला निकालती हैं, आधुनिक इंजीनियरिंग का एक अद्भुत नमूना है। इन खदानों से निकलने वाला कोयला करोड़ों भारतीयों के घरों को रोशन करता है। इसका सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण उपयोग बिजली उत्पादन में होता है। देश के कोने कोने में स्थित थर्मल पावर प्लांट्स तक यह कोयला रेलगाड़ियों के माध्यम से पहुंचाया जाता है। वहां इसे जलाकर पैदा हुई ऊर्जा से टरबाइन घूमती हैं और बिजली बनती है, वही बिजली जिससे हमारे घर, दफ्तर और कारखाने चलते हैं। बिजली के अलावा इस कोयले का एक और महत्वपूर्ण उपयोग स्टील उद्योग में होता है। स्टील, जो आज के आधुनिक निर्माण और इंफ्रास्ट्रक्चर की रीढ़ है, उसे बनाने की प्रक्रिया में कोयले की एक अहम भूमिका होती है। कोयले का इस्तेमाल ब्लास्ट फर्नेस में लोहे को पिघलाने और उसे स्टील में बदलने के लिए किया जाता है। इस तरह चतरा का कोयला न सिर्फ हमारे घरों को रोशन करता है बल्कि हमारे देश के विकास के ढांचे को भी मजबूती देता है। लेकिन इस विकास की कहानी का एक दूसरा पहलू भी है। इन विशाल खदानों के लिए हजारों एकड़ जमीन का अधिग्रहण किया गया है। यह जमीन जो कभी हरे भरे खेतों और घने जंगलों से ढकी थी, आज विशाल गड्ढों में तब्दील हो चुकी है। इस प्रक्रिया में अनगिनत गांवों को विस्थापित होना पड़ा और हजारों परिवारों को अपनी जड़ों से उखड़कर एक नई जिंदगी की तलाश में निकलना पड़ा, जो अक्सर अनिश्चितताओं से भरी होती है। खनन की प्रक्रिया अपने साथ भारी पर्यावरणीय चुनौतियां भी लेकर आती है। कोयले की धूल हवा में मिलकर वायु प्रदूषण का कारण बनती है, जिससे आसपास के इलाकों में रहने वाले लोगों को सांस की गंभीर बीमारियां हो सकती हैं। खदानों से निकलने वाला पानी आसपास के जल स्रोतों को प्रदूषित करता है, जिससे न सिर्फ इंसान बल्कि जीव जंतुओं का जीवन भी खतरे में पड़ जाता है। स्थानीय समुदाय अक्सर ये शिकायत करते हैं कि खनन से होने वाले मुनाफे का एक छोटा हिस्सा भी उन तक नहीं पहुंच पाता। उन्हें विकास के नाम पर अपनी जमीन, अपना जंगल और अपना पारंपरिक जीवन खोना पड़ता है, लेकिन बदले में उन्हें जो मिलता है वह अक्सर नाकाफी होता है। रोजगार के जो अवसर पैदा होते हैं, उनमें भी अक्सर बाहरी कुशल श्रमिकों को प्राथमिकता दी जाती है और स्थानीय लोग महज दिहाड़ी मजदूर बनकर रह जाते हैं। एनटीपीसी जैसी बड़ी कंपनियां कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत स्कूल, अस्पताल और सड़कें बनाने का दावा करती हैं,
लेकिन जमीनी हकीकत अक्सर इन दावों से अलग होती है। विकास की ये परियोजनाएं कभी कभी स्थानीय जरूरतों को पूरा करने में विफल रहती हैं या फिर भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाती है। लोगों की असल जरूरतें और विकास की परिभाषा में एक बड़ी खाई नजर आती है। इस काले हीरे की चमक के पीछे विस्थापन का दर्द, पर्यावरण का विनाश और सामाजिक असंतोष की एक गहरी छाया है। चतरा का कोयला देश को ऊर्जा देता है, लेकिन यह सवाल आज भी बना हुआ है कि इस ऊर्जा की असली कीमत कौन चुका रहा है। क्या हम एक ऐसा मॉडल विकसित कर सकते हैं जहां विकास और पर्यावरण के बीच एक संतुलन स्थापित हो सके? यह एक जटिल सवाल है जिसका जवाब ढूंढना आसान नहीं है। इसके लिए सरकारों, कंपनियों और स्थानीय समुदायों को मिलकर काम करना होगा। एक ऐसी नीति बनानी होगी जो न सिर्फ जमीन के नीचे के खजाने को, बल्कि जमीन के ऊपर रहने वाले लोगों के भविष्य को भी सुरक्षित कर सके। चतरा के कोयले की कहानी हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि विकास का असली मतलब क्या है। आने वाले हिस्सों में हम चतरा के अन्य खनिजों और उनसे जुड़ी चुनौतियों पर भी नजर डालेंगे। लेकिन कोयले की यह कहानी हमें याद दिलाती है कि हर चमकती चीज सोना नहीं होती और कभी-कभी काले हीरे की कीमत हमारी सोच से कहीं ज्यादा होती है। ये एक ऐसी कीमत है जिसे आने वाली पीढ़ियों को भी चुकाना पड़ सकता है। कोयले की भारी भरकम दुनिया से निकलकर अब हम चतरा के एक और महत्वपूर्ण खनिज की ओर बढ़ते हैं, माइका। यह एक ऐसा खनिज है जो अपनी चमक और परतदार संरचना के लिए जाना जाता है। यह शायद कोयले जितना विशाल और शक्तिशाली न लगे, लेकिन हमारी आधुनिक जिंदगी में इसकी अहमियत किसी से कम नहीं है। चतरा में माइका मुख्य रूप से कोडरमा जिले से सटी सीमा पर पाया जाता है, एक ऐसा क्षेत्र जो कभी माइका की राजधानी कहलाता था। एक समय था जब इस क्षेत्र में माइका का कानूनी और संगठित तरीके से खनन होता था। बड़ी बड़ी खदानें थीं और यह उद्योग हजारों लोगों के लिए रोजगार का एक प्रमुख स्रोत था। लेकिन समय के साथ वैश्विक बाजार में बदलाव और सरकारी नीतियों के कारण अधिकांश कानूनी खदानें बंद हो गईं। लेकिन जमीन के नीचे का खजाना अभी भी मौजूद था और इसने एक खतरनाक और अवैध उद्योग को जन्म दिया। आज चतरा और कोडरमा के सीमावर्ती इलाकों में माइका का खनन काफी हद तक अवैध रूप से होता है। यह एक असंगठित और खतरनाक काम है जिसे स्थानीय भाषा में ढिबरा निकालना कहते हैं। लोग अपनी जान जोखिम में डालकर संकरी और असुरक्षित सुरंगों में घुसते हैं, जिन्हें चाल कहा जाता है, और वहां से माइका के टुकड़े चुनकर लाते हैं। ये सुरंगें कभी भी धंस सकती हैं और हर साल कई लोग इन हादसों में अपनी जान गंवा देते हैं। इस अवैध खनन की सबसे दुखद और चौंकाने वाली सच्चाई यह है कि इसमें बड़ी संख्या में महिलाएं और बच्चे भी शामिल होते हैं। गरीबी और रोजगार के अन्य साधनों की कमी के कारण पूरे के पूरे परिवार इस खतरनाक काम में लग जाते हैं। छोटे छोटे बच्चे जिन्हें स्कूल में होना चाहिए, वे अपनी नन्ही उंगलियों से मिट्टी और मलबे के ढेर से माइका के चमकीले टुकड़े बीनते हुए नजर आते हैं। ये बाल श्रम का एक क्रूर और स्पष्ट रूप है जो इस उद्योग की चमक के पीछे छिपा एक गहरा अंधकार है। अब सवाल उठता है कि इस माइका का होता क्या है, इसका उपयोग कहाँ होता है? आपको जानकर हैरानी होगी कि इस चमकीले पत्थर का इस्तेमाल उन उत्पादों में होता है जो हमारी सुंदरता और आधुनिक तकनीक का प्रतीक है। माइका का एक बड़ा हिस्सा कॉस्मेटिक्स उद्योग में जाता है। लिपस्टिक, आईशैडो, नेल पॉलिश और फाउंडेशन जैसी चीजों में जो चमक और शिमर होता है, वह अक्सर इसी माइका की देन है। इसके अलावा माइका बिजली का कुचालक और गर्मी का सुचालक होता है, जिसके कारण यह इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण कच्चा माल है। हमारे मोबाइल फोन, लैपटॉप और अन्य इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के सर्किट बोर्ड में इंसुलेटर के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है। इस तरह चतरा की धूल भरी खदानों से निकला माइका दुनिया भर के ब्यूटी प्रोडक्ट्स और हाईटेक गैजेट्स का एक अभिन्न अंग बन जाता है। लेकिन इस वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला की शुरुआत उन गरीब मजदूरों से होती है जिन्हें अपने काम के बदले में बहुत कम पैसा मिलता है। वे बिचौलियों को औने पौने दाम पर माइका बेचते हैं, जो फिर इसे बड़े व्यापारियों और निर्यातकों तक पहुंचाते हैं। इस पूरी प्रक्रिया में सबसे ज्यादा मुनाफा बिचौलिए और कंपनियां कमाती हैं, जबकि खदान में अपनी जान जोखिम में डालने वाले मजदूर गरीबी के दुष्चक्र में ही फंसे रहते हैं। अवैध खनन होने के कारण यहाँ किसी भी तरह के सुरक्षा मानकों का पालन नहीं होता। मजदूरों के पास हेलमेट, जूते या किसी भी तरह के सुरक्षा उपकरण नहीं होते। खदानों के धंसने का खतरा हमेशा बना रहता है। इसके अलावा माइका की धूल फेफड़ों में जमा होकर सिलिकोसिस और अन्य सांस की गंभीर बीमारियों को जन्म देती है, जिनका इलाज बहुत महंगा और मुश्किल होता है।
सरकार और कई गैर सरकारी संगठन इस समस्या से निपटने की कोशिश कर रहे हैं। अवैध खनन पर रोक लगाने और बाल श्रम को खत्म करने के लिए अभियान चलाए जाते हैं। कुछ कंपनियां भी अब यह सुनिश्चित करने की कोशिश कर रही हैं कि वे जो माइका खरीद रही हैं वह बाल श्रम मुक्त और नैतिक स्रोतों से आया हो। इसके लिए रिस्पॉन्सिबल माइका इनिशिएटिव जैसे प्रयास भी किए जा रहे हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर बदलाव लाना एक बहुत बड़ी चुनौती है। जब तक इन समुदायों के लिए गरीबी से बाहर निकलने और रोजगार के स्थायी और सुरक्षित विकल्प उपलब्ध नहीं कराए जाते, तब तक उन्हें इस खतरनाक काम से दूर रखना मुश्किल होगा। शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं की बेहतर पहुंच भी इस समस्या के समाधान में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। चतरा के माइका की कहानी हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि हमारे उपभोग की वस्तुओं के पीछे क्या छिपा है। हमारी लिपस्टिक की चमक और हमारे स्मार्टफोन की तकनीक के पीछे किसी बच्चे का खोया हुआ बचपन और किसी मजदूर की टूटी हुई सांसें हो सकती हैं। ये एक ऐसी सच्चाई है जिसे जानना और समझना हम सबकी जिम्मेदारी है। यह कहानी सिर्फ शोषण की नहीं, बल्कि अस्तित्व के लिए संघर्ष की भी है। यह उन लोगों की कहानी है जो हर दिन अपनी जान दांव पर लगाकर सिर्फ इसलिए काम करते हैं ताकि वे अपने परिवार का पेट भर सकें। जब हम अगली बार कोई चमकीला कॉस्मेटिक खरीदें, तो एक पल के लिए चतरा की उन धूल भरी खदानों और वहां काम करने वाले लोगों के बारे में जरूर सोचें। कोयले के विशाल भंडार और माइका की विवादास्पद चमक के अलावा चतरा की धरती अपने गर्भ में कुछ और खजाने भी समेटे हुए है। इनमें से एक है चूना पत्थर, जिसे लाइमस्टोन भी कहा जाता है। हालांकि यह कोयले की तरह व्यापक रूप से नहीं पाया जाता, लेकिन इसकी मौजूदगी चतरा के खनिज प्रोफाइल में एक और महत्वपूर्ण अध्याय जोड़ती है। चूना पत्थर मुख्य रूप से जिले के कुछ दक्षिणी क्षेत्रों में सीमित मात्रा में पाया जाता है। ये भंडार उतने बड़े नहीं हैं कि यहाँ विशाल खनन परियोजनाएं स्थापित की जा सकें, लेकिन स्थानीय स्तर पर इनका काफी महत्व है। चूना पत्थर एक अवसादी चट्टान है जो मुख्य रूप से कैल्शियम कार्बोनेट से बनी होती है। इसका निर्माण करोड़ों वर्षों में समुद्री जीवों के कंकालों और अवशेषों के जमा होने से होता है। इस खनिज का सबसे प्रमुख और पारंपरिक उपयोग भवन निर्माण सामग्री के रूप में होता है। सदियों से इसका इस्तेमाल पत्थरों को जोड़ने के लिए गारे के रूप में और दीवारों पर सफेदी करने के लिए किया जाता रहा है। आज भी स्थानीय स्तर पर छोटे मोटे निर्माण कार्यों में इसका उपयोग देखा जा सकता है। ये एक सस्ता और आसानी से उपलब्ध होने वाला मटेरियल है जो इसे स्थानीय लोगों के लिए उपयोगी बनाता है। लेकिन चूना पत्थर का सबसे बड़ा औद्योगिक उपयोग सीमेंट उद्योग में होता है। सीमेंट, जो आज के निर्माण क्षेत्र की जान है, उसका मुख्य कच्चा माल चूना पत्थर ही है। चूना पत्थर को बहुत उच्च तापमान पर गर्म करके क्लिंकर बनाया जाता है, जिसे फिर पीसकर सीमेंट तैयार किया जाता है। हालांकि चतरा में कोई बड़ी सीमेंट फैक्ट्री नहीं है, लेकिन यहां से निकलने वाला चूना पत्थर आसपास के जिलों में स्थित सीमेंट प्लांटों को भेजा जा सकता है। चतरा में चूना पत्थर का खनन भी काफी हद तक छोटे पैमाने पर और असंगठित तरीके से होता है। यहाँ भी बड़ी मशीनों की जगह पारंपरिक तरीकों से पत्थरों को तोड़ा और निकाला जाता है। इस प्रक्रिया में भी धूल और प्रदूषण की समस्याएं पैदा होती हैं, जो आसपास के पर्यावरण और लोगों के स्वास्थ्य पर असर डालती हैं। चूना पत्थर के खनन से भी भूमि क्षरण की समस्या उत्पन्न होती है। जिस जगह से पत्थर निकाला जाता है वहां जमीन बंजर और अनुपयोगी हो जाती है। अगर खनन के बाद इन गड्ढों को ठीक से भरा न जाए तो यह पर्यावरण के लिए एक स्थायी घाव बन जाता है। इसलिए छोटे पैमाने पर होने वाले खनन में भी वैज्ञानिक और पर्यावरण अनुकूल तरीकों को अपनाना जरूरी है। चूना पत्थर के अलावा चतरा के कुछ इलाकों में डोलोमाइट और क्वार्ट्ज जैसे खनिजों के भी सीमित भंडार पाए गए हैं। डोलोमाइट, जो कैल्शियम मैग्नीशियम कार्बोनेट है, इसका उपयोग स्टील उद्योग में फ्लक्स के रूप में और मैग्नीशियम के स्रोत के रूप में किया जाता है। यह चूना पत्थर से काफी मिलता जुलता है और अक्सर उसी के साथ पाया जाता है। वहीं क्वार्ट्ज, जो सिलिकॉन डाइऑक्साइड का एक क्रिस्टलीय रूप है, एक बहुत ही बहुपयोगी खनिज है। इसका इस्तेमाल कांच बनाने, घड़ियों में और इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग में किया जाता है। चतरा में इन खनिजों की मौजूदगी इस बात का संकेत है कि यहाँ और भी खनिज संपदा हो सकती है, जिसके लिए अधिक विस्तृत भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण की आवश्यकता है। इन छोटे खनिजों का महत्व यह है कि ये स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर पैदा कर सकते हैं और क्षेत्र की अर्थव्यवस्था में विविधता ला सकते हैं। अगर इन खनिजों का खनन और प्रसंस्करण स्थानीय स्तर पर किया जाए तो इससे स्थानीय लोगों को अधिक लाभ मिल सकता है। इससे कोयले जैसे एक ही खनिज पर क्षेत्र की निर्भरता कम होगी।
लेकिन इसके लिए एक सुविचारित योजना की जरूरत है। सरकार को इन छोटे खनिजों के लिए एक ऐसी नीति बनानी चाहिए जो टिकाऊ और पर्यावरण अनुकूल खनन को बढ़ावा दे। स्थानीय उद्यमियों को इन खनिजों पर आधारित छोटे उद्योग स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, जैसे कि चूना बनाना, पत्थर की टाइलें बनाना या क्वार्ट्ज को पीसकर पाउडर बनाना। ये सुनिश्चित करना भी जरूरी है कि इन गतिविधियों से स्थानीय पर्यावरण को नुकसान न पहुंचे और मजदूरों के अधिकारों का हनन न हो। छोटे पैमाने का खनन अक्सर नियमों की अनदेखी का शिकार हो जाता है, इसलिए निगरानी और विनियमन की एक मजबूत व्यवस्था आवश्यक है। चतरा के ये कम झात खनिज हमें बताते हैं कि इस जिले की कहानी सिर्फ कोयले और माइका तक ही सीमित नहीं है। यहाँ और भी संभावनाएं छिपी हुई हैं, जिन्हें सही तरीके से खोजा और विकसित किया जाना बाकी है। यह एक अवसर है कि हम अतीत की गलतियों से सीखें और एक ऐसा विकास मॉडल अपनाएं जो आर्थिक प्रगति के साथ साथ सामाजिक न्याय और पर्यावरणीय संरक्षण को भी सुनिश्चित करे। हमने चतरा के प्रमुख खनिजों कोयला, माइका और चूना पत्थर की यात्रा की। हमने उनकी अहमियत को समझा और यह भी देखा कि उन्हें धरती से निकालने की प्रक्रिया अपने पीछे कौन सी जटिल चुनौतियां छोड़ जाती है। अब समय है कि हम इन चुनौतियों को एक साथ देखें और यह समझने की कोशिश करें कि चतरा के लिए भविष्य का रास्ता क्या हो सकता है। सबसे बड़ी और पहली चुनौती है पर्यावरणीय प्रदूषण। कोयला खनन से होने वाला वायु प्रदूषण एक गंभीर समस्या है। खदानों से उड़ने वाली कोयले की धूल, जिसे कोल डस्ट कहते हैं, हवा में फैलकर लोगों के फेफड़ों में जमा हो जाती है। इससे अस्थमा, ब्रोंकाइटिस और न्यूमोकोनियोसिस जैसी जानलेवा बीमारियां होती हैं। यह धूल न सिर्फ इंसानों बल्कि फसलों और पेड़ पौधों पर भी एक काली परत जमा देती है, जिससे उनकी वृद्धि रुक जाती है। जल प्रदूषण एक और भयावह समस्या है। खदानों से निकलने वाला अम्लीय पानी, जिसमें भारी धातुएं घुली होती हैं, आसपास की नदियों और नालों में मिल जाता है। यह पानी दामोदर जैसी नदियों को, जो कभी इस क्षेत्र की जीवन रेखा थीं, आज देश की सबसे प्रदूषित नदियों में से एक बना चुका है। यह प्रदूषित पानी जमीन के नीचे रिसकर भूजल को भी जहरीला बना रहा है, जिससे पीने के पानी का संकट पैदा हो गया है। दूसरी बड़ी चुनौती सामाजिक है और इसका सबसे दर्दनाक पहलू है विस्थापन। विकास परियोजनाओं और खदानों के लिए जब हजारों लोगों को उनकी जमीन से बेदखल किया जाता है, तो उनसे सिर्फ उनका घर ही नहीं, बल्कि उनकी संस्कृति, उनकी आजीविका और उनकी पहचान भी छिन जाती है। मुआवजे और पुनर्वास की नीतियां अक्सर कागजों पर तो अच्छी लगती हैं, लेकिन जमीन पर वे भ्रष्टाचार और ढिलाई की शिकार हो जाती हैं। खनन से जुड़ी एक और सामाजिक बुराई है बाल श्रम, जिसे हमने माइका के संदर्भ में विस्तार से देखा। गरीबी से जूझते परिवार अपने बच्चों को स्कूल भेजने की बजाय खदानों में काम करने के लिए भेजने पर मजबूर हो जाते हैं। यह न सिर्फ उन बच्चों के भविष्य को अंधकार में धकेलता है, बल्कि यह हमारे समाज के लिए भी एक शर्मनाक हकीकत है। तीसरी प्रमुख चुनौती है स्वास्थ्य की। खनन क्षेत्रों में रहने वाले लोग कई तरह की स्वास्थ्य समस्याओं से जूझते हैं। प्रदूषित हवा और पानी के कारण होने वाली बीमारियों के अलावा खदानों में काम करने वाले मजदूरों को सिलिकोसिस और अन्य व्यावसायिक बीमारियों का खतरा रहता है। इन इलाकों में स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति अक्सर बहुत खराब होती है और लोगों को समय पर सही इलाज नहीं मिल पाता। तो सवाल यह है कि आगे का रास्ता क्या है? क्या विकास और पर्यावरण संरक्षण एक साथ नहीं चल सकते? इसका जवाब हाँ है, लेकिन इसके लिए एक ईमानदार और सामूहिक प्रयास की जरूरत है। सबसे पहले खनन कंपनियों को सख्त पर्यावरणीय नियमों का पालन करने के लिए बाध्य किया जाना चाहिए। जीरो डिस्चार्ज और सस्टेनेबल माइनिंग जैसी तकनीकों को अपनाना अनिवार्य होना चाहिए। खनन के बाद खदानों को वैसे ही खुला छोड़ देने की बजाय उनका वैज्ञानिक तरीके से पुनरुद्धार किया जाना चाहिए। खाली गड्ढों को भरकर उन पर वृक्षारोपण किया जा सकता है, जिससे उस जमीन को फिर से हरा भरा बनाया जा सके। इससे न सिर्फ पर्यावरण को फायदा होगा, बल्कि स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे। विस्थापन और पुनर्वास की नीति को और अधिक मानवीय और पारदर्शी बनाने की जरूरत है। जमीन के बदले जमीन, बेहतर मुआवजा और विस्थापित परिवारों के लिए रोजगार और कौशल विकास की गारंटी होनी चाहिए। विकास परियोजनाओं में स्थानीय समुदायों को एक महत्वपूर्ण हितधारक बनाना जरूरी है, ताकि फैसले बंद कमरों में नहीं, बल्कि उनकी सहमति से लिए जाए। बाल श्रम जैसी सामाजिक बुराइयों को खत्म करने के लिए सिर्फ कानून बनाना काफी नहीं है। हमें गरीबी की जड़ों पर प्रहार करना होगा। इन क्षेत्रों में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करना होगा और बच्चों को स्कूल की ओर आकर्षित करने के लिए योजनाएं चलानी होंगी।
साथ ही परिवारों के लिए आजीविका के वैकल्पिक और सुरक्षित स्रोत बनाने होंगे। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के फंड का सही और प्रभावी उपयोग सुनिश्चित करना होगा। कंपनियों को सिर्फ इमारतें बनाने की बजाय शिक्षा, स्वास्थ्य और कौशल विकास में निवेश करना चाहिए, जो समुदाय को आत्मनिर्भर बना सके। चतरा की कहानी भारत के कई अन्य खनिज समृद्ध क्षेत्रों की कहानी है। यह एक आईना है जो हमें दिखाता है कि प्राकृतिक संसाधनों का अनियंत्रित दोहन हमें कहां ले जा सकता है। चतरा एक चौराहे पर खड़ा है। एक रास्ता अनियंत्रित विकास का है जो विनाश की ओर ले जाता है। दूसरा रास्ता एक संतुलित और टिकाऊ विकास का है जो प्रकृति और इंसान दोनों के भविष्य को सुरक्षित करता है। चुनाव हमें करना है। तो दोस्तों, आज हमने चतरा की जमीन की गहराइयों में झांका और वहां छिपे खजानों के साथ साथ उनसे जुड़ी चुनौतियों को भी समझा। हमने देखा कि कैसे कोयले की ऊर्जा हमारे घरों को रोशन करती है, लेकिन उसकी धूल और धुआं स्थानीय लोगों की सांसों में जहर घोल रहा है। हमने माइका की उस चमक को देखा जो दुनिया भर के सौंदर्य उत्पादों को रोशन करती है, लेकिन यह भी जाना कि उस चमक के पीछे कई बच्चों का अंधकारमय बचपन और मजदूरों की बेबसी छिपी है। ये कहानी हमें एक महत्वपूर्ण सवाल के सामने लाकर खड़ा करती है। विकास की कीमत क्या होनी चाहिए? इन खनिजों का खनन देश की प्रगति के लिए जरूरी है, लेकिन यह प्रगति उस समाज की कीमत पर नहीं होनी चाहिए जो सदियों से उस जमीन पर रहता आया है। इन खनिजों के खनन से होने वाला पर्यावरणीय प्रदूषण, बाल श्रम की समस्या और गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं ऐसी चुनौतियां हैं जिन्हें हम और नजरअंदाज नहीं कर सकते। एक संतुलित और न्यायपूर्ण विकास मॉडल को अपनाना समय की मांग है, जहां आर्थिक लाभ के साथ साथ पर्यावरण और सामाजिक कल्याण को भी प्राथमिकता दी जाए। ये जिम्मेदारी सिर्फ सरकार या कंपनियों की नहीं, बल्कि हम सबकी है। एक जागरूक नागरिक के तौर पर हमें यह सवाल पूछना होगा कि हमारे इस्तेमाल की चीजें कहां से आती हैं और उन्हें बनाने की प्रक्रिया में किसी का शोषण तो नहीं हो रहा। आपकी जागरूकता और आपकी आवाज एक बड़ा बदलाव ला सकती है। अगर आपको हमारा यह प्रयास पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और स्मार्ट आवेदन को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपके समर्थन से ही हम ऐसी और महत्वपूर्ण कहानियां आप तक लाते रहेंगे। धन्यवाद।